सोचिए, अगर आप सुबह मुंबई में चाय पिएं और दोपहर तक दुबई पहुंच जाएं, वो भी समंदर के नीचे से, और बदले में भारत पानी दे और तेल घर बैठे आ जाए, तो क्या आज महंगाई, तेल संकट और जंग का असर खत्म हो जाता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। क्या एक टनल बदल सकती थी दुनिया का पावर गेम? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल और बम की लड़ाई नहीं रह गई है। ये जंग अब दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। चौथे हफ्ते में एंटर कर चुकी इस जंग ने हजारों जिंदगियां ले ली और अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया। लेकिन असली झटका अब भारत को लग रहा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, एलपीजी की सप्लाई चेन टूट रही है और सिलेंडर की किल्लत शुरू हो चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है और सरकार भी मान चुकी है कि इसके अनप्रिडिक्टेबल असर होंगे। यानी साफ है, जंग कभी भी हो, असर सीधे आपकी रसोई तक आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस संकट से बचने का कोई रास्ता पहले से मौजूद था जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया? क्या भारत के पास पहले से था तेल संकट का सॉल्यूशन? अब जरा एक ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना कीजिए जो अगर बन जाता तो आज भारत तेल के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता। बात हो रही है मुंबई से यूएई के फुजेराह तक बनने वाली एक अंडर वाटर टनल की। करीब 2000 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में एक तरफ हाइपरलूप ट्रेन दौड़ती और दूसरी तरफ पाइपलाइन से तेल और पानी का एक्सचेंज होता। यानी भारत नर्मदा का मीठा पानी भेजता और बदले में यूएई से सस्ता कच्चा तेल सीधे पाइपलाइन से आता। सिर्फ 2 से 3 घंटे में मुंबई से दुबई पहुंचना संभव हो जाता। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल प्रपोजल था जिसकी लागत 500 से 600 अरब डॉलर आंकी गई थी। सोचिए, अगर यह प्रोजेक्ट बन जाता तो आज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी मजबूत होती। 2 घंटे में मुंबई से दुबई, सपना या प्लान? इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात सिर्फ स्पीड नहीं थी बल्कि इसका स्ट्रेटेजिक फायदा था। आज दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है जो ईरान और ओमान के बीच है, और अभी यही इलाका जंग का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अगर यह टनल बन जाती तो भारत को इस रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। फुजेराह यूएई का वो हिस्सा है जो इस स्ट्रेट से अलग है, यानी वहां से सीधे तेल भारत तक पहुंच सकता था बिना किसी जंग या ब्लॉकेज के खतरे के। इसका मतलब साफ है, भारत की सप्लाई कभी नहीं रुकती, चाहे दुनिया में कितनी भी जंग क्यों ना हो। लेकिन अब सवाल यह है, इतना बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट आखिर कागजों से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्यों अटका 600 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी इंजीनियरिंग और लागत। दुनिया में आज तक इतनी लंबी अंडर वाटर टनल नहीं बनी है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो टनल बनी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर लंबी है और उसकी लागत ही 15 अरब डॉलर थी। अब सोचिए, 2000 किलोमीटर लंबी टनल बनने में कितना पैसा और टेक्नोलॉजी लगेगी। इसके अलावा अरब सागर की गहराई, समुद्र दबाव और सुरक्षा जैसे कई बड़े सवाल थे। डिजाइन में तो यहां तक प्रस्ताव था कि टनल ट्रांसपेरेंट हो ताकि लोग समंदर के अंदर से यात्रा करते हुए समुद्री दुनिया देख सकें। लेकिन हकीकत यह है कि अभी यह सब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और जमीन पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ। क्या 2030 तक बन पाएगी यह टनल? आज जब दुनिया जंग, तेल संकट और महंगाई से जूझ रही है, तब यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पहले काम नहीं करना चाहिए था? भारत और यूएई के बीच इस टनल को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल समझौता नहीं हुआ है। हालांकि 2030 के आसपास से लेकर फिर से बातचीत की उम्मीद जताई जाती है। अगर यह प्रोजेक्ट कभी हकीकत बनता है तो ना सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि व्यापार, यात्रा और रणनीतिक ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन तब तक हमें हर जंग के साथ महंगाई, तेल संकट और सप्लाई चेन की मार झेलनी पड़ेगी। अब फैसला यह है कि हम भविष्य के ऐसे मेगा सॉल्यूशन पर दाव लगाएंगे या हर बार संकट आने पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।